हेलो दोस्तों आज हम सर्वोदय की जो टेस्ट सीरीज संचालित की जा रही है उस टेस्ट नंबर 5 का हम डिस्कशन करेंगे। जो आने वाले एग्ज़ामों में संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं। 100% तो नहीं बोल सकती यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन लाइक दैट इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्ज़ामों में, तो आपको हल करने में आसानी होगी। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा देश महिलाओं और पुरुषों के लिए बराबर वेतन लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये वाला जो है ये है नॉर्वे देश। कौन सा देश? ये हो जाएगा नॉर्वे। इसका आंसर आ जाएगा ए, नॉर्वे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, हाई रिस्क गर्भावस्था पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हाई रिस्क गर्भावस्था पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा राज्य। कौन सा है? यह है हरियाणा, इसका आंसर हो जाएगा। भारत का दूसरा फिल्म और टेलीविज़न संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किस नेक्स्ट देखो पांचवा क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन का उसके सभी कर्मचारियों के लिए महिला होने कारण लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड 2018 में शामिल किया गया? तो ये वाला जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, माटुंगा रेलवे स्टेशन। आपने सुना होगा माटुंगा रेलवे स्टेशन महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन है, महाराष्ट्र में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा आइस महोत्सव किस देश में शुरू हुआ है? तो ये वाला है जो कहाँ पर आइस महोत्सव, तो ये आएगा चाइना, आ जाएगा आंसर का आंसर आएगा चाइना। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सीधे पदोन्नत होने वाली पहली महिला वकील कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? इंदु मल्होत्रा। बहुत चर्चित था इनके बारे में, इंदु मल्होत्रा, जब इनकी नियुक्ति हुई थी तब। नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये तो पता होगा दोस्तों आपको, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसका जो भोपाल आंसर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? भोपाल आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नौवां क्वेश्चन देखो, 9th, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा वायु शोधक है? किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा वायु शोधक है? तो ये इसका आंसर आ जाएगा चीन आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? चीन, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कहाँ पर? लखनऊ में आ जाएगा। कहाँ पर रहता है ये? लखनऊ में आ जाता है। और इसके साथ साथ लखनऊ में कौन सा विष अनुसंधान संस्थान भी आ जाएगा, वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी आ जाता है लखनऊ में। इस प्रकार से लखनऊ में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, 11वां, भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? बी आ जाएगा, गैर प्रसार संधि। एनपीटी का सदस्य भारत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, द हार्टफुलनेस वे किताब का लेखक कौन है? द हार्टफुलनेस वे की किताब के लेखक कौन है? ये इसका आंसर है कमल पटेल। कौन है इसके लेखक? कमल पटेल है। नेक्स्ट देखो, किस केंद्रीय मंत्रालय ने किशोरावस्था लड़कियां के लिए योजना के लिए रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है? रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो ये हो जाएगा कौन सा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। किसने लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। हैकर्स से दुनिया की रक्षा के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन साइबर सुरक्षा के लिए एक नया ग्लोबल सेंटर लॉन्च करेगा? तो ये हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। कौन सा हो जाएगा? विश्व आर्थिक मंच, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में केंद्र सरकार ने लघु वित्त बैंकों के लिए कौन सी योजना अनुमति दी है? कौन सी योजना को अनुमति दी है? तो ये हो जाएगा अटल पेंशन योजना। कौन सी? अटल पेंशन योजना, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा जाएगा दोस्तों? अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार
के मिशन 1 क्लिक योजना संबंधित है। मध्य प्रदेश सरकार के मिशन 1 क्लिक योजना संबंधित है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी वाला, छात्रवृत्ति से संबंधित है। किस संबंधित है ये? छात्रवृत्ति से संबंधित है। सनातन धर्मों को किसने पुनर्जीवित किया था? सनातन धर्मों को किसने पुनर्जीवित किया था? तो ये आदि शंकराचार्य इसका आंसर आ जाएगा। पता होगा आपको, आदि शंकराचार्य। मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में 44वां खजुराहो नृत्य समारोह बनाया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर कहाँ पर? छतरपुर में आता है ये। कहाँ पर? अखिल भारतीय नृत्य समारोह है ये छतरपुर में खजुराहो में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित राज्यों में से सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर तो मध्य प्रदेश आ जाएगा। कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। कितने? 526 टाइगर है यहाँ पे। कितने? 526 है भारत में सर्वाधिक। नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश में किन नदियों के संगम पर 5वां नदी महोत्सव मनाया गया? तो ये इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तवा, नर्मदा। कौन सा? तवा और नर्मदा नदी के संगम पर 5वां नदी महोत्सव मनाया गया है। 21वां देखो, मध्य प्रदेश का पहला तितली उद्यान कहाँ खोला गया है? तो ये हो जाएगा रायसेन में। कहाँ पर? रायसेन में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मेल बॉक्स से है ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल क्या है? तो ये हो जाएगा POP3। क्या हो जाएगा? POP, मेल बॉक्स से ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल POP3। नेक्स्ट देखते हैं, त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए संपर्क जानकारी स्टोर करने के लिए सुविधाजनक स्थान है। तो ये पता पुस्तिका। कहाँ पर आएगी इसके अंदर? पता पुस्तिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टोपोलॉजी एक चैनल को बांटता है जिस पर सभी स्टेशन प्राप्त और संचारित कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा कौन सा? बस। कौन सा? बस टोपोलॉजी। इनमें से कौन सा टोपोलॉजी एक चैनल को बांटता है जिस पर सभी स्टेशन प्राप्त और संचारित कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बस आ जाएगा। इंटरनेट पर एक होस्ट किसी अन्य होस्ट को ढूंढ पाता है। तो इसका आंसर क्या? आईपी पते से। आईपी पते के सहारे किसी के भी एड्रेस को ढूंढ सकते हैं। आईपी पते। मॉडेम से है। मॉडेम से में। तो ये क्या? इसका आंसर डी या सी आना चाहिए। इसका ऑप्शन गलत है। इसका आंसर डी और सी, यानी उपरोक्त तो सभी भी आ सकता है इसमें ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसको रहने दो। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का समाधान एक इमारत में नेटवर्किंग के लिए उपयुक्त है? तो ये इसका आंसर आएगा लोकल एरिया नेटवर्क आएगा। क्या आएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। एक इमारत में गुप्त कोड जो आपको किसी कार्यक्रम तक पहुंच में प्रदान, ठीक है, सही लिखा नहीं है ये। गुप्त कोड जो आपको किसी कार्यक्रम तक पहुंच प्रदान करता है वह है। तो इसका आंसर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, पासवर्ड। इंटरनेट पर सामानों के व्यापार की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये तो ई ट्रेडिंग हो जाएगा। ईमेल भेजना किसके समान है? तो यह एक पत्र भेजने के समान है। टेलनेट है प्रोटोकॉल। फीफा के सबसे ज़्यादा अमीर खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में चर्चित थे वो। निम्नलिखित में से कौन एर्विन एम्पी थिएटर में रूप से जाना जाता है? ठीक है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, शब्दों में आगे पीछे हो गए। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? नेशनल स्टेडियम दिल्ली। कौन सा आ जाएगा? नेशनल स्टेडियम दिल्ली। एर्विन एम्पी थिएटर के रूप में जाना जाता है। कौन सा स्टेडियम, इस प्रकार से पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, 34 क्वेश्चन, किस खेल के साथ केडी शब्द जुड़ा है? किस खेल के साथ केडी शब्द जुड़ा है? तो ये गोल्फ के साथ। किसके साथ? गोल्फ के साथ। खेलों में निम्न में से कौन सा दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार खेलों में निम्न में से कौन सा दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इसका आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा, ओलंपिक ऑर्डर। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है?
तो ये बिशप शब्द किसे शतरंज से संबंधित है। किससे दोस्तों? ये शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, क्रिकेट का पहला विश्व कप कब आयोजित किया गया था? तो क्रिकेट का पहला विश्व कप कब आयोजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975, 89, फिर 83 जो दूसरा था वो भारत ने जीता था कपिल देव के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखो, व्हाइट वॉश शब्द किस खेल से जुड़ा है? व्हाइट वॉश शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो व्हाइट वॉश शब्द कैसे जुड़ा है? क्रिकेट से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? क्रिकेट से जुड़ा है। ध्यान रखना ये व्हाइट वॉश शब्द। 39 में देखो, बेसबॉल में प्रत्येक पक्षीय खिलाड़ी की संख्या है, तो इसमें 9 रहती। बेसबॉल में प्रत्येक खिलाड़ी की संख्या 9 रहती है। मानव अधिकार की सूची में निम्न में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो मानव अधिकार की सूची में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आंसर है कौन सा? संपत्ति का अधिकार नहीं है। मानव मृत्यु का अधिकार एक मानव अधिकार है, तो हाँ, नहीं, व्यक्ति निर्भर करता है, सरकार पर निर्भर करता है। तो इसमें मानव मृत्यु का अधिकार एक मानव अधिकार है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखना पड़ेगा दोस्तों, मुझे कंफर्म नहीं है, इसको तो कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं हूँ मैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा ताम्रपाषाण संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है? तो ये इसका आंसर आ जाएगा, निम्न में से कौन सा ताम्रपाषाण संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है? तो ये आ जाएगा आज़ाद नगर। कौन सा आ जाएगा? आज़ाद नगर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मालवा नाम किस प्राचीन आर्य जनजाति से लिया गया है? मालवा नाम किस प्राचीन जनजाति से लिया गया है? नेक्स्ट देखो दोस्तों, इसका भी आंसर कंफर्म नहीं हो रहा मुझे। नेक्स्ट देखो, विंध्य श्रेणी के पश्चिम छोर सहित राज्य के उत्तर पश्चिम पहाड़ी क्षेत्र को जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आ जाएगा। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा इसका। ए आंसर आ जाएगा निमाड़ा। लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र में पाया जाता है, लाल और पीली मिट्टी क्षेत्र में पाया जाता है। डी इसका बुंदेलखंड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बुंदेलखंड आ जाएगा, बुंदेलखंड। इंदौर मध्य प्रदेश का वाणिज्य शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? खान नदी के किनारे। कौन सी नदी? खान नदी के किनारे। किस जिले में सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये इसका आंसर आ जाएगा होशंगाबाद आ जाएगा। कौन सा? होशंगाबाद। पता है तो बहुत सरल क्वेश्चन है। कटनी श्रेणी और जबलपुर श्रेणी में मुख्य रूप से निर्मित है, तो ये क्या है? मार्बल है। क्या है? मार्बल। रानी अवंतीबाई सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये हो जाएगा सी वाला आंसर हो जाएगा। एक मिनट, रानी अवंतीबाई सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो रानी अवंतीबाई सागर, ये बी वाला आंसर आएगा। कौन सा आएगा? बी वाला आंसर आएगा। बेतवा नदी पर बना हुआ है। कहाँ की संयुक्त परियोजना है? सॉरी दोस्तों, इसका नर्मदा आएगा, नर्मदा आएगा। बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई जो बांध बना, मुझे वो याद आ गया, तो इसका नर्मदा आएगा। ये काट देना। मध्य प्रदेश में ऊन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रजनन के मौसम के दौरान चरवाहों को भेड़ को कौन सी नस्ल वितरित की जाती है? रिम्बूनेट, मिनोरा, बस, रोडिया। तो इसका आंसर आ जाएगा ए वाला, रिम्बूलीट। रिम्बूलीट आंसर आ जाएगा। कौन सा आएगा? रिम्बूलीट। प्रिंटिंग प्रेस स्थित है, तो प्रिंटिंग प्रेस स्थित कहाँ पर है? डी देवास में। मध्य प्रदेश में पहला रेल मार्ग किन के बीच बनाया गया था? मध्य प्रदेश में पहला रेलवे मार्ग किन के बीच बनाया गया था? ठीक है, तो ये कौन सा? इलाहाबाद और जबलपुर के बीच बनाया गया था। कहाँ पर? इलाहाबाद और जबलपुर के बीच बनाया गया था ये, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, भेड़ाघाट में धुआंधार के नाम से जाना जाने वाला नर्मदा नदी का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात किस शहर में स्थित है? कटनी, सीहोर, जबलपुर, भोपाल। तो इसका आंसर आ जाएगा जबलपुर।
कौन सा आ जाएगा? जबलपुर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य निर्माण क्षेत्र संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा धीमी राई, बी। आड़ा खाड़ा डंडा काठी ये सब तो कहाँ निर्माण से संबंधित है? मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रकार के कपड़ा प्रिंटिंग है। मध्य प्रदेश मतलब कौन कौन पर कपड़ा प्रिंटिंग है ये पूछा गया है इसमें। तो इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? उपयुक्त सभी। राज्य के अग्रणी और प्रतिष्ठित युवा कवियों को प्रोत्साहित करने के लिए माखला चतुर्थी समारोह का आयोजन किया गया है। तो इसका सन बताना अपन को 1986, 1987, 97 और 96। तो इसका आंसर आ जाएगा बी वाला, 1987 संचालित किया जा रहा है। कब से? 1987। आमिर खान उत्सव एक से मनाया जाता है। कहाँ से मनाया जाता है? लिखने में बहुत गलतियाँ की है इस समय, शब्दों में बहुत गलती है इसमें। 57 का आएगा इंदौर में। कहाँ पर आएगा? इसका आंसर इंदौर आएगा, आमिर खान उत्सव। नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? बताओ। इसका आंसर तो कौन सा आ जाएगा? शिवराज सिंह चौहान आ जाएंगे। ठीक है, इससे पहले दिग्विजय सिंह थे। उमा भारती कौन सी? उमा भारती पहली मध्य प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री है। बाबूलाल को बुलडोजर के नाम से जाना जाता है। दिग्गी राजा के नाम से जाना जाता है दिग्विजय सिंह को। नेक्स्ट देखो, दीनदयाल मोबाइल अस्पताल योजना का मुख्य उद्देश्य है क्या? इसका आंसर हो जाएगा, देखो बताओ कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन है। नेक्स्ट देखते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1993 ने विशेष शक्तियाँ दी है ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को, जनपद पंचायत को, उपरोक्त सभी। इसका आंसर बताओ। जैसे ग्राम सभा को आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका? ग्राम सभा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। इसका जो आंसर आ जाएगा 15 का, इसका डी आएगा। कौन सा आएगा इसका? डी आंसर आ जाएगा। बी और सी दोनों आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश के मातृ मृत्यु दर कितना है? मध्य प्रदेश का मातृत्व मृत्यु दर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 230 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा। क्षेत्र के अनुसार सबसे छोटा संभाग कौन सा है? क्षेत्र के अनुसार सबसे छोटा संभाग बताइए। ये हो जाएगा शहडोल हो जाएगा। कौन सा? शहडोल हो जाएगा। दोस्तों जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा समय हो रहा है। पराग अनाज का अध्ययन कहा जाता है? तो पराग अनाज का अध्ययन कहा जाता है, डी। कौन सा इसका आंसर आ जाएगा? पेलिनोलॉजी आ जाएगा। कौन सा? पेलिनोलॉजी। अगर से प्राप्त किया जाता है तो इस शैवाल से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? शैवाल से प्राप्त किया जाता है। अगर विटामिन सी स्रोत है, विटामिन सी का स्रोत बताइए। तो इसका आ जाएगा डी, स्कार्बिक एसिड। वायुमंडल में प्रदूषकों की संकेंद्रण सामान्यतः व्यक्त की जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। इसका आंसर ए आ जाएगा ना, भाग प्रति 10 लाख। भाग प्रति 10 लाख। कौन सा राज्य भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? बताओ कमेंट करके। अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा ये तो। और कोरनयोमा जो हिमालय का विस्तार है, कश्मीर में है, म्यांमार में, नेपाल में है, बलूचिस्तान में। तो इसका आंसर कहाँ पर है? म्यांमार आ जाएगा। कौन सा आएगा? म्यांमार इसका आंसर आ जाएगा। ओरोकोन-युकावा। तीस्ता नदी किस प्रमुख नदी प्रणाली का एक हिस्सा है? तो तीस्ता नदी किस नदी प्रणाली का हिस्सा है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु। तो इसका आंसर कौन सा? ब्रह्मपुत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है तीस्ता, जो सिक्किम से निकलती है। लेटराइट मृदा के निर्माण होता है निक्षेप से, अपक्षयन से, लीचिंग से, शरण से, अपक्षय से। तो इसका आंसर आ जाएगा लीचिंग से। कैसे? लीचिंग से। और लेटराइट मिट्टी कैसे अधिक उपजाऊ नहीं होती है, इसका जो उपयोग है बागानी फसलों के लिए किया जाता है और बहुत सारे खिलौने लाइक बनाने के लिए इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखो, 1969 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी थी? तो ये हो जाएगा सी, 14। कौन सा आंसर आ जाएगा? इसका 14 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, भारत के 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई?
तो 9वीं अनुसूची के संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची की संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची थी 1951 में। कौन सी? पहली अनुसूची जोड़ी गई थी। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कौन शुरू कर सकता है? लोकसभा, केवल राज्यसभा, कोई भी विधानसभा, संसद तक कोई भी सदन। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, कोई संसद तक कोई भी सदन कर सकता है इसका संविधान का अतिक्रमण करने पर। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो इसका पीस ग्रंथि कहा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट भी हर एग्जाम में आता है। पीस ग्रंथि। नेक्स्ट देखो, एंथोलॉजी किससे संबंधित है? तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। आएगा पुष्पों का अध्ययन। भारत में एक अलग मुस्लिम राज्य का विचार पहली बार किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने, सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने। कौन आ जाएगा? मोहम्मद इकबाल इसका आंसर आ जाएगा। आयुष्मान का लाल सूची के अनुसार लाल पांडा की क्या स्थिति है? तो इसका आंसर आ जाएगा संकटग्रस्त जनजाति है। किसी संकटग्रस्त है ये। अवनीकरण का परिणाम है। अवनीकरण का परिणाम है उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। मरुस्थलीकरण, ग्लोबल वार्मिंग, कम वर्षा। वृक्षा का उच्च स्तर पर रोपण कहलाता है। तो ये आ जाएगा सी, वनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वनीकरण। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन अपघटनकारी है? तुलसी, शेर, सांप, तुलसी। तो ये कवक आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? कवक इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को किनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आधुनिक तकनीकी, सूक्ष्मजीव, हरे पौधे। तो इसका आंसर हरे पौधे आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? हरे पौधे इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, वे जो मृत वनस्पति और जानवरों के उत्तकों को भोजन करते हैं और उन्हें गहरे रंग के पदार्थ ह्यूमस में बदलते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं या होते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों डी वाला, सूक्ष्मजीव और कवक कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वायुमंडल में ओजोन परत को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार प्रदूषक को पहचानिए। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? CFC, क्लोरोफ्लोरो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से जल क्षमता किसकी अधिकतम होती है? शुद्ध जल 10% ग्लूकोज विलयन, 5% ग्लूकोज विलयन, 15% ग्लूकोज विलयन। तो इसका आंसर ए आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? ए वाला आंसर आ जाएगा, शुद्ध जल का आ जाएगा, शुद्ध जल। हाल ही में भारत सरकार ने 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 150वीं जयंती पर उपलक्ष्य में किस शहर में संग्रहालय बनने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता। कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और इसी क्षेत्र के थे शायद, तो इसलिए कोलकाता में संग्रहालय खोला जाएगा। सॉरी। हाल ही भारत में प्रदेश के पहले उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी इसका आंसर आ जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट देखो, हाल ही में BCCI ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, चेतन शर्मा। तो इसका आंसर आएगा चेतन शर्मा को। किसको? चेतन शर्मा। हाल ही में इंडिया रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है इंडिया रेटिंग के अनुसार? तो इसका आंसर सी आ जाएगा, -7.8%। कितना आ जाएगा? -7.8%। हाल ही में अमेरिका में जो स्पेस फोर्स बनाई है उसके सदस्य को क्या कहा जाएगा? तो इसका सदस्यों कहा जाएगा गार्डियंस कहा जाएगा। हाल ही में किस शहर में 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आएगा सी वाला, उपयुक्त दोनों आ जाएगा। ग्वालियर और कोलकाता में 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम। हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर। हाल ही में किस वेब सीरीज ने फिल्म OTT पुरस्कार 2020 बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता है? आर्या, पाताल लोक,
दिल्ली क्राइम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर दिल्ली क्राइम आएगा। क्या आ जाएगा इसका दोस्तों? इसका आंसर दिल्ली क्राइम आ जाएगा। हाल ही में माधव गोविंद वैद्य का निधन हुआ है, वे किस अखबार के पूर्व संपादक थे? तो ये इसका आ जाएगा तरुण भारत। कौन है ये? तरुण भारत। हाल ही में किस डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म ने बिजनेस और वेंडर्स के लिए आरटीजीएस सर्विस को 24/7 शुरू किया है? तो इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर आ जाएगा, पेटीएम। कौन सा? पेटीएम। हाल ही में ओएनजीसी ने भारत का आठवां हाइड्रोकार्बन उत्पादन बेसिन किस राज्य में चालू किया है? तो इसका आंसर आ जाएगा सी हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्या आ जाएगा इसका आंसर? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 97। हाल ही में वीज़ा के साथ साझेदारी में किस बैंक ने डेबिट कार्डों की नई लाइन से सीरीज लॉन्च की है? तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका येस बैंक का है। क्या आएगा? येस बैंक। हाल ही में मोबाइल ऐप स्वच्छता अभियान किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है थावरचंद गहलोत ने। किसने? थावरचंद गहलोत ने। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप। चर्म रोग के उपचार में उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? रेडियो फास्फोरस। क्या आ जाएगा इसका आंसर? रेडियो फास्फोरस। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या मतलब परिवर्तन आता है, ये पूछा गया इसमें। तो इसका आंसर आ जाएगा लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, आकार बढ़ जाता है, ऐसा बता रहे हैं क्वेश्चन। आकार की संख्या बढ़ जाती है। तो ये दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज जो सर्वोदय से संचालित की जा रही वो थी। तो आप देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण है जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। एक क्वेश्चन छूट गया था इसमें 95 का आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? डी आ जाएगा इसका।